आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के 15 से लेकर 20 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। सानुमति, जो कि राजा दुष्यंत और विदूषक के वृतांत को छिप कर के सुन रही थी, वह कहती हैं, सदृशम एतत् पश्चाताप गुरो स्नेहस्य अनवलेपस्य च। राजा जब शकुंतला का चित्र बनाते हैं और उसमें भी कहते हैं कि शकुंतला इस चित्र से भी अधिक सुंदर है, तो सानुमति इस संदर्भ में कहती हैं कि राजा का यह कथन उनके पश्चाताप के कारण बढ़े हुए प्रेम और निरअभिमान के अनुरूप है। विदूषक भो इदानीं तिस्रस्तत्र भवतयो दृश्यन्ते। मित्र, इस समय इस चित्र में 3 माननीय स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। सर्वाश्च दर्शनीय और सभी देखने में रमणीय हैं। कतमा अत्र तत्र भवती शकुंतला। इनमें से शकुंतला कौन सी हैं? देवी शकुंतला कौन सी हैं? सानुमति कहती हैं, अनविज्ञः खलु ईदृशस्य रूपस्य मोघ दृष्टि अयम जनः। यह व्यक्ति निश्चय ही रूप की पहचान न रखने वाला निरर्थक दृष्टि वाला जान पड़ता है। राजा कहते हैं, त्वं तावत् कतमाम तर्क्यसि। तुम्हें इनमें से कौन सी शकुंतला प्रतीत हो रही हैं? विदूषक कहते हैं, तर्क्यामि येषा शिथिल बंधनात् वांत कुस्मेन केशांतेन उद्विभिन्न स्वेद बिंदुना वदनेन विशेषतो अप्सरिताभ्यां बाहुभ्याम अवसेक स्निग्ध तरुण पल्लवाश्य आम्रपादपश्य पार्श्व ईषत् परिश्रांतेव अलिखिता सा शकुंतला। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऐसा जो यह शिथिल बंधनात् वांत कुस्मेन, जूड़े के ढीले पड़ जाने से उसमें लगे हुए पुष्प गिर गए हैं, ऐसे केशांतेन केश पाश से युक्त हैं, अद्भिन्न स्वेद बिंदुनः, जिसके मुख पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं, विशेषता अप्सरिताभ्याम बाहुभ्याम अवसेक स्निग्ध तरुण पल्लवश्य है, और जिसकी भुजाएं विशेष रूप से झुकी हुई हैं और जो जल सेचन से चिकने नवोद्गत पल्लव वाले आम्रपादपश्य आम्र वृक्ष के पार्श्व समीप में ईषत कुछ परिश्रांतेव आलिखिता, थकी हुई सी दिखाई दे रही हैं। सा शकुंतला वही शकुंतला जान पड़ती हैं। राजा, निपुणो भवान, आप तो चतुर हैं। अस्ति अत्र में भाव चिन्हम। इस चित्र में मैंने शकुंतला के सौंदर्य के साथ साथ मेरे जो भाव हैं उनको भी अभिव्यक्त किया है, या वह भी प्रकट हो रहे हैं। सिद्ध न अंगुली विनिवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिनः अश्रु च कपोल पतितम दृश्यम इदम वर्णिको उच्छ्वसात्। अर्थात रेखा प्रांतेषु, चित्र की रेखाओं के प्रांत भाग पर कुछ मलिन वर्ण का कुछ काले वर्ण का मलिन सा स्वेद अंगुली विनिवेश है। स्वेद युक्त अंगुली का विन्यास दृश्यते, परिलक्षित हो रहा है। अश्रु च कपोल पतितम, और यह कपोल पर गिरा हुआ अश्रु आंसू वर्णिक उच्छ्वसात, रंग के फैल जाने से इदम दृश्यम, यहाँ दृष्टिगत हो रहा है। अर्थात राजा विदूषक से कहते हैं कि इस चित्र में मेरे सात्विक भाव अश्रु और स्वेद भी परिलक्षित हो रहे हैं। चित्र की रेखा के किनारे पर सस्वेद अंगुली दिखाई दे रही है, जिसके की कारण रेखाओं का जो प्रांत भाग है वो मलिन हो गया है, और इसके अतिरिक्त यह आंसू है जो शकुंतला के कपोल पर गिरने से रंग के फैल जाने से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इस
चित्र में मेरे दो सात्विक भाव स्वेद और अश्रु भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। चतुरिके से कहते हैं राजा दुष्यंत कि हे चतुरिके अर्धलिखितम एतद विनोद स्थानम गच्छ वर्तिकाम तावत आन्य। हे चतुरिके यह चित्र अभी आधा बना हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए तुम जाओ और वहाँ से मेरी तुलिका लेकर आओ। चतुरिका कहती हैं आर्य माधव्य, हे आर्य माधव्य अवलंबस्व चित्रफलकम यावत आगच्छामि। जब तक आप इस चित्र को पकड़िए मैं वहाँ से तुलिका लेकर आती हूँ। राजा अहम एवं एतद अवलंबे, तो इस चित्र को मैं पकड़ लेता हूँ। इति यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर वैसा ही करते हैं, अर्थात चित्र फलक को स्वयं पकड़ लेते हैं। निष्क्रांता चेटी वहाँ से निकल जाती हैं। राजा निश्वास गहरी श्वास लेकर कहते हैं अहम ई, मैं तो साक्षात प्रियाम उपगताम अपहाय पूर्वं चित्रार्पितां पुनरिमां बहुमन्यमानः स्रोतो वहां पथि निकाम जलाम अतिथ्य जाते हैं सखे प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत राजा विदूषक से कहते हैं कि पूर्व में समीप में आई हुई प्रिया शकुंतला का तो मेरे द्वारा अपमान कर दिया गया और इस समय चित्रलिखित शकुंतला को बहुत अधिक मैं आदर दे रहा हूँ। तो मेरा जो ये व्यवहार है वह उसी प्रकार का है कि जैसे प्यास से पीड़ित व्यक्ति जल से भरी हुई नदी को तो त्याग देता है और मृग मरीचिका के पीछे भागता है। यही वर्णन इस पद्य के अंतर्गत किया गया है। तो राजा विदूषक से कहते हैं सखे, हे मित्र, पूर्वम पहले साक्षात उपगताम प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुई प्रियाम अपाहय प्रिया का परित्याग करके, प्रिया शकुंतला का परित्याग करके पुनः अब मैं चित्र अर्पिताम चित्रलिखित इमाम इस शकुंतला को बहुमन्यमान है, बहुत अधिक आदर देता हुआ वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ मानो पथि मार्ग में निकाम जलाम पूर्णतया जल से परिपूर्ण स्रोत वहां नदी को छोड़कर कोई व्यक्ति मृग तृष्णिकायाम मृग मरीचिका से प्रणयवान जाता प्रेम करने वाला हो गया हूँ। अर्थात जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति मार्ग में आई हुई जल से परिपूर्ण नदी को छोड़ दे और मृग मरीचिकाओं से प्रेम करने लगे, उसी प्रकार मैं भी वैसा ही हो गया हूँ, क्योंकि जब साक्षात शकुंतला मेरे समीप उपस्थित थी तब मेरे द्वारा उसका तिरस्कार कर दिया गया और उसका अपमान करके उसका परित्याग कर दिया गया। और आज मैं चित्रलिखित शकुंतला को बहुत अधिक आदर दे रहा हूँ। तो आज मेरा ये व्यवहार निश्चय ही उपहास के योग्य है। विदूषक आत्मगतम अपने मन में कहता है एषो अत्र भवान नदीम अतिक्रम्य मृग तृष्णिकाम संक्रांतः। अच्छा, ये महाराज नदी पार करके मृग तृष्णा में प्रविष्ट हो गए हैं। प्रकाशम प्रकट रूप में कहते हैं अपरम किम अत्र लिखितव्यम, अब आपको इस चित्र में और क्या बनाना है। सानुमति यो य प्रदेशे सख्या में अभिरूपम तम आलेखितुम कामो भवेत्। सानुमति कहती हैं सख्या में मेरी सखी शकुंतला को यो प्रदेश जो स्थान पसंद है तम आलेखितुम कामो भवेत्, निश्चय ही राजा उन स्थानों को बनाने के इच्छुक होंगे। राजा सुरेताम, राजा अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि सुनिए, हे मित्र सुनिए। कार्या सेकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्ताम अभितो निष्णन हरिना गौरी गुरोह पावना शाखा लंबित बलकलस
चत्रो निर्मातुम् इच्छामि अधः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानां मृगी। हे मित्र, इस चित्र में मैं ये सब वस्तुएं और बनाना चाहता हूँ। क्या? उसका वर्णन इस पद्य में राजा के द्वारा विदूषक के समक्ष किया जा रहा है। तो राजा विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र सुनिए, सेकत लीन हंस मिथुना, जिसके रेतीले किनारे पर हंस का जोड़ा बैठा हुआ हो, ऐसी स्रोतावाहा मालिनी कार्या मालिनी नदी बनानी है। यानी जिसके रेतीले किनारे पर हंस युगल बैठा हो, ऐसी मालिनी नदी बनाना चाहता हूँ। ताम अभिते, उसके दोनों ओर, निष्णन हरिणा, जिस पर हरिण मृग बैठे हुए हैं, ऐसे गोरी गुरो, हिमालय पर्वत की पावनहा पादाकार्या, पवित्र पहाड़ियाँ बनाना चाहता हूँ। शाखावलंबित वल्कलस्य, और जिसकी शाखाओं पर वल्कल वस्त्र लटके हुए हैं, ऐसे तरोहो, वृक्ष के अधः नीचे, कृष्ण मृगस्य, कृष्ण मृग के श्रृंगे सींग पर, वामनेयनम बाएं नेत्र को, कंडूयमानाम खुजलाती हुई, मृगीम च मृगी को निर्मातुम बनाना चाहता हूँ। यानी इस चित्र में राजा मालिनी नदी बनाने चाहते हैं, जिसके कि रेतीले किनारों पर हंस युगल बैठा हो। वह हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ बनाना चाहते हैं जिन पर कि हिरण बैठे हुए हों, और वह ऐसे वृक्ष के नीचे कृष्ण मृग बनाना चाहते हैं, और उनके सींग पर बाएं नेत्र को खुजलाती हुई मृगी को बनाना चाहते हैं, जो कि ऐसे वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं जिनकी शाखा पर वल्कल वस्त्र लटके हुए हैं। वह सब चीज़ें वह इस चित्र में और चित्रित करना चाहते हैं, ऐसा राजा के द्वारा विदूषक को बताया जाता है। विदूषक आत्मगतम, अपने मन में कहते हैं, यथा अहम पश्यामि पूरित वयम अनेन चित्रफलकम लंबकूर्चानाम तापसानाम कदम्बे। अब विदूषक अपने मन में ही सोच रहे हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब महाराज इस चित्रफलक को लंबी लंबी डाढ़ियों वाले तपस्वियों के समूह से पूरा कर देंगे। राजा वयस्य, मित्र अन्यत च, और भी बनाना है। शकुंतलायाः प्रसादानम अभिप्रेतम अत्र विस्मृतम अस्माभिः। शकुंतला का जो प्रसादन है, जो सज्जा है, वह भी मैं करना चाहता हूँ, जो कि मैं इस चित्र में भूल गया था। विदूषकः किमिव, वह क्या? सानुमति ही, सानुमति कहती हैं, वनवासस्य सौकौमार्यस्य विनयस्य च यत् सदृशं भविष्यति। वनवास, सुकुमारता और विनयशीलता के अनुरूप जो उचित होगा, वही सजावट यहाँ राजा करना चाहते हैं। राजा कृतम ने कर्णार्पित बंधनम सखे शिरीषाम गंडावलंबिकेसरम न वा शरतचंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। अब राजा के द्वारा विदूषक के समक्ष शकुंतला के वनवास के अनुरूप जो साज सज्जा, जो अलंकार है, उसका वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। तो वह कहते हैं अपने मित्र विदूषक से कि हे मित्र, कर्णार्पित बंधनम सखे, हे मित्र, कर्णार्पित बंधनम, कानों में फंसाए गए डंठल वाला, आगंड विलंबी केसरम, कपोल पर्यंत फैले हुए पराग वाला, शिरीषम, शिरीष पुष्प को न कृतम, नहीं बनाया है। अर्थात अभी मैंने शकुंतला जो अपने कानों में पहनती थी, उस शिरीष पुष्प को चित्रित नहीं किया है, जो कि मुझे अभी बनाना है। न वा शरत चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे, और स्तनांतरे दोनों स्तनों के मध्य में, शरत चंद्र मरीचि कोमलम, शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कोमल, मृणाल सूत्रम, कमल लाल का हार भी, न वा रचितम, मैंने
नहीं बनाया है। अर्थात अभी शकुंतला के प्रसाधन को मुझे इस चित्र में चित्रित करना है। शकुंतला अपने कानों में शिरीष पुष्प धारण किया करती थी, जो कि अभी मेरे द्वारा चित्रित नहीं किए हैं, तो वह मैं अभी बनाना चाहता हूँ। वह हार के रूप में मृणाल सूत्र धारण किया करती थी, वह भी मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे भी मैं इसमें चित्रित करना चाहता हूँ। विदूषकः, विदूषक कहते हैं, भो किं नु तत्र भवति रक्तकुवलया पल्लव शोभिना अग्रहस्तेन मुखम अपवार्य चकित चकित एव स्थिता। हे श्रीमन, यह क्या बात है कि देवी शकुंतला लाल कमल के पल्लव के समान सुशोभित अंगुलियों से अपने मुख को ढककर भयभीत सी खड़ी हुई है। यानी विदूषक चित्र में देखते हैं कि शकुंतला ने अपनी अंगुलियों से अपने मुख को ढक रखा है और वह कुछ भयभीत सी खड़ी हुई है। तो इसका कारण वह राजा से पूछते हैं। सावधानम निरूप्य दृष्ट्वा, उस चित्र को बड़ी सावधानी से देखकर कहते हैं, अरे एष दास्या पुत्र है कुसुम रस पाटचरः तत्र भवतया वदन कमलम अभिलंगते मधुकर है। अरे यह दासी पुत्र भ्रमर इस देवी शकुंतला के मुख रूपी कमल पर आक्रमण कर रहा है। राजा कहते हैं, ननु वारिताम एष दृष्ट है, निश्चय ही इस दृष्ट को रोक दो, इस दुष्ट भ्रमर को रोक दो। विदूषकः, विदूषक कहते हैं, भवान एव अविनीतानां शासिता अश्य वारणे प्रविविष्यति, कि आप ही दुष्टों के शासक हैं, अतः इसे आप ही रोकने में समर्थ हैं। अर्थात इस भ्रमर का संहार करने में आप ही समर्थ हैं। राजा, युज्यते, ठीक है, अयि भो कुसुमलता प्रिया अतिथि किम अत्र परपतन खेदम अनुभवसी। राजा उस भ्रमर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि भ्रमर, तुम क्यों इस शकुंतला के मुख पर गिरने का श्रम कर रहे हो? क्यों शकुंतला को तुम कष्ट दे रहे हो? एषा कुसुम निष्णना त्रिषितापि सती भवन्तम अनुरक्ता प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु बिना त्वया पवति। अब बड़ी ही शालीनता पूर्वक राजा भ्रमर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भ्रमर, अनुरक्ता, तुमसे प्रेम करने वाली कुसुम निष्णना पुष्प पर बैठी हुई मधुकरी यह भ्रमरी त्रिषिता सती अपि प्यासी होकर भी भवंतम प्रतिपालयति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। त्वया बिना, और तुम्हारे बिना, न खलु मधु, निश्चय ही यह मधु का पान नहीं कर रही है। अर्थात राजा भ्रमर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह भ्रमरी जो कि प्यासी है, पुष्प पर बैठी हुई है, फिर भी ये मधु का पान नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हारे साथ ये मधुपान करना चाहती है। इसलिए तुम शकुंतला के मुख के पास मंडराना त्याग कर अपनी भ्रमरी के साथ पुष्प का रसपान करो। सानुमति, अद्य अभिजातम खलु एष वारितः है। यह राजा के द्वारा बड़े ही कुलीनतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक, न्यायोचित ढंग से भ्रमर को रोका गया है। विदूषकः, विदूषक कहते हैं, प्रतिषिद्धापि वाम एषा जाति ही, आपके रोके जाने पर भी यह अपनी विपरीत काम करने वाला है, विपरीत काम करने वाली जाति का है। तो राजा कहते हैं, एवं भो न मैं शासने तिष्ठसि। अरे हे, क्यों नहीं तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो? श्रुताम तरहि संप्रति, तो अब तुम सुनो। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदयम एव रथोत्सवेषु बिंबाधरम स्पृश्यसि चेत भ्रमर प्रियायः त्वाम कार्यामि कमल उदर वंदस्थम। अब यहाँ राजा उस भ्रमर को अपराधी रूप में ग्रहण करते हुए कहते हैं कि हे भ्रमर,
तुम्हें मेरे द्वारा प्रेम पूर्वक समझाया गया, किंतु तुम मेरी प्रेमपूर्ण वाणी, विनम्र वाणी का आदर नहीं कर रहे हो, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। और यदि तुम अब भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कमल के मध्य भाग रूपी कारागार में बंद कर दूंगा। इसी का वर्णन इस पद्य में करते हुए वह कहते हैं भ्रमर से कि हे भ्रमर, हे भ्रमर, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनियम, न मुरझाए हुए नवीन तरु पल्लव के तुल्य आकर्षक, मया मेरे द्वारा रथोत्सवेषु सदयम एव पीतम, मेरे द्वारा रति काल में दयापूर्वक प्रेमपूर्वक पान किए गए प्रिया शकुंतला के बिंबाधरम, बिंब फल के समान अधरोष्ट का चेत स्पृश्यसि, यदि तुम स्पर्श करते हो तो मैं तुमको कमल उदर वंदिस्थम, मैं तुम्हें कमल के मध्य भाग रूपी कारागार में बंद कार्यामी कर दूंगा। यानी हे भ्रमर, यदि अब भी तुम मेरी आज्ञा का नहीं मानोगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें राजदंड दूंगा, और यदि तुम मेरी प्रिया के अदृष्ट का स्पर्श करोगे तो मैं तुम्हें कमल के मध्य भाग रूपी कारागार में बंद कर दूंगा। इसलिए तुम्हें उचित अपराध का उचित दंड देकर तुम्हें दंडित करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरी प्रिया शकुंतला के पास से दूर अपनी जो भ्रमरी है उसके समीप चले जाओ। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।